हक मौजूद। जैसा कि आज एक थोड़े से अर्जेंटली हिसाब से आपके सामने पेश हुआ, एक ज़माना, एक दर्द कहानी जो सिंध धरती के ऊपर रात तारी हुई है, जिसका दुख आलमे इंसानियत और धरती माँ से मोहब्बत करने वाले या फिर अपनी जो है वो घर बार हर चीज़ धरती के लिए कुर्बान करने वाले शख्स 6 माह से धरती के खुदाओं के पास कैद अब्दुल फत्तह चन्ना, जो GSM तहरीक के चेयरमैन भी थे, आर्जी चेयरमैन। तो 6 माह उसने धरती के खुदाओं के साथ उनके हाथ के बनाए हुए, जैसे वो कहा जाता है ना कि फ़िरौन ने एक जन्नत बनाई और फिर वो दोज़ख बनाई या ऐसा कुछ, वो धरती का खुदा बनने की कोशिश कर रहा था, उसने पाँव डाला, पाँव वो पता नहीं अजीब सा हो गया। खैर वो दूसरी बातें, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक सिर्फ यही है कि इन धरती के खुदाओं ने जन्नत तो हाथ की बनाई है, वो आपको भी पता है कि कौन सी है, जिसे इस्लामाबाद कहा जाता है, जहाँ इस्लामाबाद के हसीन व तरीन रोड, हसीन व तरीन जो हैं वो बंगले वगैरह कहें जाएं। लेकिन एक बात बता दूं, उन हसीन तरीन फ्लैट्स या बंगलों में से हीरा मंडी की बदबू आती है। ये सिंध के जो ऊपर काबिज़ हैं, लॉन्ग बूट, उन लोगों ने जो हाथ की एक दोज़ख बनाई हुई है, वहाँ फ़िरौन के सामने अल्लाह को गुस्सा आ जाता है, पाँव अंदर नहीं डालने देता। यहाँ तो 7-7 साल, 10-10 साल से सिंध के लोग कैद हैं, जल रहे हैं दोज़ख में बग़ैर किसी गुनाह के। कहने का मकसद है कि वो 6 माह से डॉक्टर फत्तह चन्ना उनके हाथ की बनाई हुई दोज़ख में था, और कल दोपहर में उसकी माँ दरवाज़े पे आस लगाए बैठी थी कि मेरा बेटा आए मैं उसे देखूं, मेरा बेटा आए मैं उसे देखूं। एजिड भी थी, लेकिन वो कल दोपहर में आस टूट गई, और आस टूटी ना तो उसकी सांस का, ज़िंदगी का जो धागा था वो टूट चुका है। देखिए, ऐसे लम्हात पे सिंध ने बड़ा सोशल मीडिया के मदद से सिंध ने बड़ा एक मैसेज दिया आलमे इंसानियत को, ह्यूमन राइट्स को, फॉरेन कंट्रीज़ को, कि देखो वो अपने बेटे की राह तक तक के मर गई और उसका बेटा आज भी धरती के खुदाओं के कब्ज़े में है। शायद होगा कोई वहाँ धरती का खुदा जिसे एक किस्म का रहम आ गया होगा कि यार इसकी वालदा फौत हुई है, यार खैर आता तो नहीं है, जस्ट ऐसे ही बोल दे, मान लिया कि उन्हें रहम आ गया और उन लोगों ने डॉक्टर फत्तह को छोड़ा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब डॉक्टर फत्तह चन्ना को छोड़ना ही था, अगर उसे आज़ाद ही करना था, अगर उसका कोई देखिए कसूर होता तो उसकी माँ क्या, उसका पूरा ख़ानदान अगर काट दिया जाता, मर गया होता, तब भी वो उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि वो एक मुजरिम है। काफ़ी ऐसे कैदी बैठे हुए हैं जो जिनकी माएँ, बहनें, भाई, बाप, बच्चे डेथ कर जाते हैं, तो क्या उनकी जो है वो सज़ा
वो ख़त्म कर दी जाती है क्या? ऐसा नहीं है। आपने उसकी वालदा के मौत की ख़बर सुन के उसे छोड़ दिया, मेहरबानी, तहे दिल से शुक्रिया आपका। लेकिन एक बात आपके ऊपर भी साबित हो गई कि वो मुजरिम नहीं था। वो मुजरिम नहीं था, इसीलिए आपने छोड़ा है। मुजरिम हमारी नज़र में तो खैर 7 साल से ऊपर जो कैद होने वाले अपना छोटा सा एक मासूम बच्चा है, बिटायाबाद से उसे अगवा किया गया था, उसका भी नहीं है। एक 14 साल 15 साल के बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या इस मुल्क को उसने जो है वो ग्रेनेड मारे थे, जहाँ जिथरियाँ मारी थी? पता नहीं क्यों 14 साल के बच्चों से भी ये हमारी रियासत डरी हुई है, जबकि दुनिया में आलमी लेवल पे होने का दावा भी करती है। लेकिन डर वाज़े कर रहा है कि होते होंगे पहले नंबर पे बड़बले। खैर, डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद चन्ना आज अपनी माँ के जनाजे में शरीक हुए। वहाँ पे दुआएं भी जो होती हैं ख़ानदान की या रिश्तेदार अहबो अहबाब की, उनसे वसूल कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है तमाम धरती के खुदा के सपोर्टरों से कि जनाब आला, क्या जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, वो इरशाद रांझानी का जो कत्ल केस था उसमें जो है वो चश्मदीद गवाह सर मसूद शाह हैं, या ऐसे बहुत सारे नाम हैं, क्या इन जो मिसिंग पर्सन आपकी आज भी दोज़ख में कैद हैं, आप धरती के खुदाओं के दोज़ख में कैद हैं, इनके माओं को मरना पड़ेगा तब जाके आप छोड़ेंगे इन्हें? खैर, डॉक्टर फ़तेह चन्ना की आज़ादी की मुबारकबाद दें, या फिर उसकी वालदा नहीं, फ़तेह मोहम्मद चन्ना की आज़ादी पर हम खुशियाँ करें, या सिंध की जो बेटी, सिंध की जो माँ, उसके मौत पे हम मातम करें, ये हमारा फ़ैसला जारी है अभी तक। थैंक यू।